So simple of it. So this is example number 1. सभी स्टूडेंट ध्यान रखिए, इतना नहीं है, please pay attention, especially last bench. So example number 1 given on page number 198. This is page number 198. इसके एग्जाम्पल है. तो क्वेश्चन में क्या दिया सीट, एक टावर है. अब देखो अगर टावर नॉर्मली इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए रहते टावर, या आजकल मोबाइल के भी टावर्स रहते हैं. और नॉर्मली टावर्स ग्राउंड पे एकदम वर्टिकली ऐसे सीधे खड़े होते हैं, एकदम ग्राउंड पे सीधे. मतलब इनके बीच में एंगल कितना आएगा, अगर सपोज ये एंगल आप मेजर करेंगे, एंगल कितना आएगा 90. दिस एंगल 90. सो एक टावर है व्हिच स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी एक्चुअली ग्राउंड पे एकदम सीधा ऐसा खड़ा है. ठीक है, इसको बोलेंगे फुट ऑफ द टावर. इसको क्या बोलेंगे, फुट. इसको क्या बोलेंगे, टॉप ऑफ द टावर. इसको बोलेंगे टॉप ऑफ द टावर, इसको बोलेंगे फुट ऑफ द टावर. क्वेश्चन में दिया है कि फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूर पे एक पॉइंट है. फुट ऑफ द टावर से कितने दूर है, फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूर. देखिए 15 मीटर दूर एक पॉइंट है. यहाँ से टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं. मतलब जब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हो, अगर यहाँ से टॉप ऑफ द टावर को देखना है तो हमको नजरें नीचे झुकाना पड़ेगा कि ऊपर करना पड़ेगा. इसे इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन. इसे देखो एलिवेशन, यानी यहाँ से हम ऊपर देखें. ऊपर देखिए कितना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 60 डिग्री. और जिस डायरेक्शन में हमारी नजरें जा रही है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट. हमको इस टावर का हाइट कैलकुलेट करना. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको नॉर्मली एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो फिगर आएगा, या तो एक सिंगल ट्रायंगल आएगा, और किसी क्वेश्चन में डबल ट्रायंगल्स आएंगे. कितने ट्रायंगल्स आ जाएंगे, 2 ट्रायंगल्स आ जाएंगे, 2 अननोन रहेंगे. जहाँ एक ट्रायंगल रहेगा नॉर्मली एक अननोन आपको निकालना पड़ेगा. कहीं पे 2 ट्रायंगल्स हैं और 2 अननोन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ऐसे क्वेश्चन है. समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है. जैसे क्वेश्चन में क्या दिया, एक टावर है. कौन सा टावर देखोगे, एक नॉर्मल किसका, इलेक्ट्रिक के जो टावर्स होते हैं बड़े बड़े, या फिर मोबाइल के टावर्स. और वो हमेशा ग्राउंड पे कैसे रहते हैं, वर्टिकल ऐसे करते हैं. सो टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ऐसे वर्टिकली ग्राउंड पर रहेंगे. तो इसको बोलेंगे फुट ऑफ द टावर, जो बॉटम है वो ग्राउंड पे लगा है, और उसको बोलेंगे टॉप द टावर. फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूर पे एक पॉइंट है. क्या दिया एक्चुअली, फुट ऑफ द टावर से कितना, 15 मीटर. तो फुट ऑफ द टावर से कहां से लेंगे, इसके फुट ऑफ द टावर के सेंटर से. मतलब ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन के फुट ऑफ द सेंटर. ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट है. सपोज एज्यूम करेंगे इस पॉइंट का नाम ए है. ये पॉइंट का नाम क्या है, ए. और फुट ऑफ द टावर मतलब दोनों फुट के बीच का सेंटर सपोज ये बी है. यानी फुट ऑफ द टावर यानी पॉइंट बी से एक 15 मीटर दूर एक पॉइंट ए है, जहां से टावर के टॉप को देखो. क्या देखें, टावर के टॉप को. अगर यहां से टावर के टॉप को देखना है तो नीचे देखना पड़ेगा कि ऊपर, ऊपर. इसलिए ऐसा है मार्क. ठीक है, ऊपर. और ये एंगल कितना है, इसको बोलेंगे ऊपर देखने से क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन. कितना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री. और जिस डायरेक्शन में हमारी नजरें जा रही है, इस डायरेक्शन में देखिए एरो मार्क है, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट. हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअली हाइट ऑफ द टावर. सपोज ये पॉइंट जहां से हम देख रहे हैं इसको ए अज्यूम करें, फुट ऑफ द टावर के सेंटर को बी अज्यूम करें, और टॉप ऑफ द टावर का अज्यूम करें सी. ठीक है, प्लीज डोंट ड्रिंक वाटर इन बिटवीन. कुछ नहीं करना है, पेन को भी हाथ नहीं लगाना, पूरा कुछ नहीं होगा. हमको हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है. मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो यूज करना पड़ेगा, या तो साइन या कॉस या टैन या कॉट या कोसेक. ऐसे नॉर्मली कोसेक, सेक और कॉट की जरूरत नहीं पड़ती. नॉर्मली कभी जरूरत पड़ती सकती, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ती. और मैक्सिमम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, मैक्सिमम टैन होगा. क्या यूज होगा, एक्चुअली टैन. लेकिन जरूरी हर जगह टैन यूज होगा. साइन यूज कर सकते, कॉस. अब बताइए हमको क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द टावर. जो एंगल हमको दिया है 60 डिग्री, इसके हिसाब से हाइट ऑफ द टावर एडजेसेंट साइड है या अपोजिट साइड है, या अपोजिट. यानी अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है इस एंगल का. सबसे पहले एंगल देखिए, कौन सा एंगल दिया, एंगल दिया. इस एंगल का अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द टावर. और इस एंगल का एडजेसेंट साइड, इसको कौन साइड बोलेंगे, एडजेसेंट साइड. इसकी वैल्यू दी हुई. ठीक. और बाद में फिर 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज. ये हाइपोटेन्यूज ना हमको कैलकुलेट करना है, ना इसकी वैल्यू दी है. ये जो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने, दिस इज कॉल्ड व्हाट एक्चुअली, हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या, हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है, क्या इसकी वैल्यू दिया है. तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हाइपोटेन्यूज यूज होगा उसको यूज नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमको कैलकुलेट भी नहीं करना. अच्छे ध्यान रखिए क्या यूज करना. यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो साइन कॉस टैन यूज करेंगे. तीनों में से कौन सा यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको डिसाइड करना. मैक्सिमम प्रॉब्लम में टैन यूज होगा, लेकिन कहीं कहीं साइन यूज होगा, कॉस यूज होगा. उसको डिसाइड कैसे करेंगे, जो हमको एंगल दिया, सबसे पहले एंगल देखिए. एंगल दिए, एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, जो साइड हमको कैलकुलेट करना, वो साइड इस एंगल के हिसाब से क्या है. पहले जो साइड कैलकुलेट करें, एंगल के हिसाब से कौन साइड है, वो अपोजिट. और जो साइड की वैल्यू दी है वो इस एंगल के हिसाब से क्या है, एडजेसेंट.
यानी जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट एडजेसेंट यूज होगा, क्या यूज होगा? अपोजिट यूज होगा, एडजेसेंट उसको यूज करेंगे। पर एक कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड यूज होता है? tan और cot में यूज होता है, लेकिन आपको क्या cot वगैरह में sin cos का यूज करेंगे। यहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा? तो सपोज अगर क्वेश्चन में अज्यूम करते हैं सपोज ये साइड ए बी नहीं दिया था, बल्कि क्वेश्चन में AC दिया है, AC हाइट कैलकुलेट करना और AC दिया है, ठीक है, AC दिया है, तो मतलब हमको अपोजिट याद रखिए, अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है और हाइपोटेन्यूज दिया है, तो जिसमें अपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज होगा मतलब कौन सा फंक्शन? साइन यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है एक्चुअली? साइन। तो क्या करना है? ट्रायंगल की कितने साइड्स है? 3। सबसे पहले देखिए कौन सा एंगल दिया, उस एंगल के हिसाब से जिस साइड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है या जो साइड की वैल्यू दी है, ठीक है, ये साइड हमको कैलकुलेट करना है और ये साइड की वैल्यू दी है, और ये साइड ना इसको कैलकुलेट करना ना इसकी वैल्यू दी है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बताइए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करना है क्या? नहीं, इसकी वैल्यू दिया है क्या? तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है उसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है या एंगल CDP का अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है और इसका एडजेसेंट साइड दिया है, तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या यूज होगा? अपोजिट और एडजेसेंट, उसको यूज करेंगे। और वो यूज होता है किसमें? tan। यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? tan 60, ठीक है, अपोजिट एडजेसेंट। सो इन ट्रायंगल ABC, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बुक में सॉल्यूशन मत देखिए, प्रॉब्लम को समझिए, समझने के बाद आप सॉल्व करिए और उसको लिखिए, ठीक है, तो बुक में था तो समझ नहीं आएगा। तो ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे? tan 60। बताइए tan का फॉर्मूला बनी, tan का फॉर्मूला क्या है? tan का, sin का, cos का फॉर्मूला याद रखने का एक सेंटेंस दिया था हमने, क्या दिया था सेंटेंस? हम डन। sin cos tan का फॉर्मूला याद रखने का एक सेंटेंस दिया था, सो का तोवा, क्या दिया था? सो का तोवा, सो का तोवा, अरे सो का फुल फॉर्म sin is equal to opposite upon hypotenuse, यहाँ पे tan 60 is equal to opposite upon, opposite upon किसका अपोजिट? 60 डिग्री का अपोजिट, एडजेसेंट भी किसका? 60। देखिए 60 का अपोजिट बताइए साइड का नाम क्या है? BC। 60 का अपोजिट साइड का नाम क्या है? BC। और 60 के एडजेसेंट साइड का नाम क्या है? AB। दैट इज इक्वल टू BC अपॉन BC बताइए BC हमको कैलकुलेट करना है, उसको हम डिनोट करेंगे किससे? H, यानी हाइट है, टावर की हाइट जो हमको कैलकुलेट करना है, और AB की वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितने AB की वैल्यू कितने हैं? 15 मीटर, AB की वैल्यू 50। इसे क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे? साइड देखेंगे कि एंगल देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे तो कौन सा एंगल दिया हुआ है, उस एंगल के रेफरेंस से जिस साइड की वैल्यू दी है या जिस साइड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है वो देखिए अपोजिट साइड एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज क्या है। तो जो एंगल दिया है 60 डिग्री, इसका अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है हाइट, और इसका एडजेसेंट साइड दी है, तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपोजिट एडजेसेंट यूज होंगे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करेंगे, और वो है tan। कौन सा tan? tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 60 डिग्री का अपोजिट, 60 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम क्या है? BC, जिसकी हम क्या लिखेंगे? H, ये हाइट ऑफ द टावर हमको कैलकुलेट करना है, और एडजेसेंट 60 डिग्री का एडजेसेंट मतलब AB जिसकी वैल्यू 15 मीटर दी। अब tan 60 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, यस और नो? यस। tan 60 ये वैल्यू आपको कहां से मिलेगा? आपको बताते हैं एक टेबल लिखना है, यस। sin cos tan की वैल्यू 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, 60, 90, क्या मेथड उसका लिखिएगा? sin को लिखने का एक मेथड है sin का, क्या? 0, 1, 2, 3, 4 अपॉन 4 अंडर, और sin का जो सीक्वेंस उसको रिवर्स करके cos आ जाएगा, और sin अपॉन cos का वैल्यू क्या जाएगा? उस टेबल याद नहीं करते, टेबल आप लिख सकते हैं, एग्जाम में दो तीन पढ़ेगा आप लिखेंगे, वहां से अगर आप देखेंगे tan 60 की वैल्यू देखिए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? tan 60 की वैल्यू √3, तो टेबल से अगर आप देखेंगे tan 60 की वैल्यू इज इक्वल, समझे? और वहां पे वैल्यू क्या आ गई? h अपॉन 15, h अपॉन 15, तो बताइए h की वैल्यू क्या रहेगी? 15 √3 से मल्टीप्लाई होगा, यस। h की वैल्यू क्या रहेगी? √3 और क्या क्या मल्टीप्लाई होगा? 15, h is equal to 15 अंडर √3, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर। कभी कभी बुक में ऐसा रहेगा √3 की वैल्यू दिया रहेगा 1.76,
अगर रूट 3 की वैल्यू दिए है तो 15 और 1.76 को मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिखिए। लेकिन अगर रूट 3 की वैल्यू नहीं दिया है तो आंसर रूट के फॉर्म में, आंसर रूट के फॉर्म में। इसके पहले आपको बोला था अगर डिनोमिनेटर में रूट आ गया, अपॉन के नीचे रूट आ गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। लेकिन अगर न्यूमरेटर में रूट आ गया उसको वैसे लिख सकते, करेक्ट। सो h इज इक्वल टू 15 रूट 3 और m का मतलब क्या होता है? मीटर। क्योंकि हमको ये दिया 15 मीटर, यूनिट जो दिया वो यूनिट लिखा, वरना उसके ऊपर ही मार्क्स करें। मतलब हाइट ऑफ द, तो आखिर में यहाँ क्या इसका एक सेंटेंस लिखेंगे स्टेटमेंट, क्या? हाइट ऑफ द टावर इज h इज इक्वल टू 15 रूट 3 मीटर। इसका लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, द हाइट ऑफ द टावर। सो प्लीज राइट, सॉल्व कर लीजिए लोग। समझ में सभी को? वेरी गुड, बहुत सिंपल है। सॉल्व इन द बुक। बुक में आपके ब्लैंक पेज है, इसके बुक में ब्लैंक पेज है, सॉल्व करें। और जिनके बुक में ब्लैंक पेज है, फिगर ऑलरेडी बना हुआ है आपका, थोड़ा बहुत उसमें आपको से एडजस्टमेंट वगैरह क्या लिखा है? द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज h is equal to 15 रूट 3 मीटर। अगर यहाँ रूट 3 की वैल्यू प्रॉब्लम में दी रहती 1.76 तो उसको यूज करके मल्टीप्लिकेशन कर लेते थे, लेकिन अगर नहीं दी तो रूट के फॉर्म में आप आंसर लिखेंगे फुल मार्क्स। लेकिन यूनिट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज राइट।